बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आपके क्विज़ का क्वेश्चन नंबर 2 रेवेन्यूज़ के ऊपर एक और सवाल। क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन्स एंटर्ड इनटू बाय कंटाप टैंक लिमिटेड केटीएल, a manufacturer of high tech equipment in the month of December and has asked you regarding the revenue recognition of revenue। ठीक है, आपके पास सर 3 सिनेरियोज दिए हुए हैं और तीनों के बारे में आपसे एडवाइस मांगी है। रिक्वायरमेंट में क्या बोला है? यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस केटीएल रिगार्डिंग रेवेन्यू रिकग्निशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर, ऑल्सो क्वान्टिफाई द इफेक्ट वेयर पॉसिबल। सर एक एक करके केसेस पढ़ना शुरू करते हैं। पहला केस हमारा क्या बोल रहा है? KTL sold 125 mainframe computers to Owl Limited on credit. Owl Limited is expecting to be awarded a contract to develop accounting software for a multinational company. The sale agreement between KTL and Owl states that 20% of the computer will be returned if Owl fails to acquire the contract. तो कहानी कुछ इस तरीके की है। तो ये रहा KTL, सही। इसने अपने कंप्यूटर सेल करे किसको? आउल को। कितने सेल करे? 125 कंप्यूटर सेल किए, सही। कंडीशन आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये एग्जिस्ट करती थी कि यहाँ पे कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक MNC एग्जिस्ट करती है, आउल इससे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहा है, सही। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आउल को मिल जाता है, ओनली देन इट विल एक्सेप्ट द 125 कंप्यूटर्स। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो 20% ऑफ द कंप्यूटर विल बी रिटर्न। 20% ऑफ द सोल्ड कंप्यूटर्स विल बी रिटर्न। ठीक हो गया जी। तो अगर मैं हिसाब लगाऊं 125 का 80% मतलब वो अमाउंट है, 125 का 80% वो अमाउंट है जो हर हाल में एक्सेप्ट होगा, सही। यानी जिसको उसने रिफ़ंड करना ही नहीं है। हमारी कॉन्ट्रैक्ट ने बोला है आप 20% रिफ़ंड कर सकते हो, ठीक है जी। तो 100 कंप्यूटर्स हमारे पास हर हाल में सेल आउट हो जाएंगे, ठीक। 125 का 20% यानी सिंपली 25 कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो रिफंड लायबिलिटी के ऊपर बुक किए जाने चाहिए, सही। कुछ इस तरीके की सूरत हाल है हमारे पास। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि KTL पास्ट एक्सपीरियंस एस्टिमेट दैट देयर इज ओनली 8% प्रोबेबिलिटी दैट आउल विल फेल टू एक्वायर द कॉन्ट्रैक्ट। सेल प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर इज 45,000। मतलब सर ये जो 25 कंप्यूटर हैं, हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इसमें से भी सिर्फ और सिर्फ 8% कंप्यूटर ऐसे हैं, सिर्फ और सिर्फ 8% कंप्यूटर ऐसे हैं जो वापस आएंगे। तो अगर 25 का 8% निकालूं, ये आते मेरे पास 2 कंप्यूटर्स का, सही। तो यानी मैं अपना एस्टिमेट लगा रहा हूं कि टोटल 125 में से 2 कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो वापस आएंगे, सही। ये मेरा पास एक्सपीरियंस सजेस्ट करता है। तो अगर मैं इसकी एंट्री पास करना शुरू करूं, सर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करूंगा कितने से? टोटल कंप्यूटर्स में सेल कर रहा हूं 125 और रिसीवेबल मैं टोटल बुक करूंगा 125 इंटू 45,000। ये मेरे पास बनता है 5625। तो 5625 से मैं अपना रिसीवेबल क्रिएट करूँगा, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर की सेल्स की बात करूँ तो इन टोटल 125 कंप्यूटर्स हैं। इसमें से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 100 मेरे पास आने चाहिए पूरे के पूरे, मतलब 80% वापस आएंगे, वो 80% सेल आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। और जो रिमेनिंग 20% हैं, यानी इस 125 का 20% जो है, इसके 92% कस्टमर अपने पास रख लेगा। ये बोला ना उसने, 8% प्रोबेबिलिटी डेट द कस्टमर विल रिटर्न द वो कंप्यूटर। तो मतलब 92% चांसेस हैं कि कस्टमर अपने पास ही रखेगा, ठीक। ये मेरे वो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं जो मैं सेल करूँगा। और अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसको 45,000 से, तो सिंपली मेरे पास सेल्स प्राइस आ जाएगी, जो यानी सेल्स की फिगर आ जाएगी। ये फिगर मेरे पास बनती है 5535,000 की, ठीक हो गया जी। साथ ही साथ मुझे एक रिफंड लायबिलिटी भी बुक करनी चाहिए। रिफंड लायबिलिटी कहाँ से उठा के लाऊंगा सर? इस चीज़ को ही अगर मैं लिखूँ, 125 कंप्यूटर्स हैं, इसमें से 20% रिटर्न करने की वो है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 8% वापस करेगा। तो मल्टीप्लाई बाय 8%,
और मल्टीप्लाइड बाय 45,000, तो मेरी रिफंड लायबिलिटी बुक हो जाएगी 90,000 रुपीज़ से। ठीक सर, फिर से अगर देखें 125 कंप्यूटर्स थे, हमने उसको कहा था कि आप 20% रिटर्न कर सकते हो। ठीक, 20% बनते हैं 25 कंप्यूटर्स। ठीक, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस 25 के भी ओनली 8% चांसेस एग्जिस्ट करते हैं रिटर्न के, तो 25 का 8% कितना बनता है, सिर्फ और सिर्फ 2 कंप्यूटर्स। तो यानी हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि आउट ऑफ 125 ओनली 2 कंप्यूटर्स विल बी रिटर्न टू अस। ठीक हो गया जी। तो 2 कंप्यूटर्स के हिसाब से भी अगर मैं चेक करूँ तो 2 इंटू 45 90,000 बनता है। 125 माइनस 2 123 कंप्यूटर्स बनेंगे। 123 इंटू 45 5535,000 कंप्यूटर बनेगा। और रिसीवेबल मैं ऑब्वियसली अपने पूरे के पूरे अमाउंट से बुक करूँगा। साथ ही साथ एक एंट्री मुझे और भी पास करनी है यहाँ पे रिफंड RORA वाली, लेकिन क्योंकि मेरे पास डाटा अवेलेबल नहीं है, एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बुक करूँगा, एक RORA बुक करूँगा और इन्वेंट्री क्रेडिट करूँगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री की अमाउंट नहीं है तो इस फिगर को मैं नहीं लिख सकता। ठीक हो गया जी। सर ये चीज़ मैंने सिर्फ क्वांटिफाई करी है, सही, क्वांटिफाइंग इसको कहा जाता है। आप एंट्री ना भी पास करें, सिंपली फिगर्स बना के लिख दें कि अकाउंट रिसीवेबल इतना बुक होगा, सेल्स इतनी बुक होगी, रिफंड लायबिलिटी बुक होगी, दैट्स इनफ। साथ ही साथ आपको कुछ वर्डिंग्स भी लिख के बतानी होंगी कि हम अपनी सेल्स किस हिसाब से बुक कर रहे होंगे। जो अकाउंट रिसीवेबल की मैंने फ़िगर निकाली वो किस बुनियाद पे निकाली, जो सेल्स की फ़िगर मैंने निकाली वो किस बुनियाद पे निकाली, और जो रिफंड लायबिलिटी की फ़िगर निकाली वो किस बुनियाद पे निकाली, ये सारी एडवाइसेज आपने ड्राफ्ट करनी होंगी। ठीक है जी, ये केस 1 हुआ। केस 2 की अगर मैं बात करूँ, केस 2 बोल रहा है कि इन एडिशन टू वेरियस इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स KTL also publishes a newsletter to aware the public regarding the advancement in worldwide technology. The sales are made through various newspaper vendors and all the unsold newsletters are returned to KTL at the end of every month for a refund. सर यहाँ तक अगर मैं पढ़ूँ तो ये सिंपली राइट ऑन रिटर्न बेसिस की सेल है। राइट ऑफ रिटर्न बेसिस की सेल हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहली चीज़, रिसीवेबल हमारा 100% बुक होता है। सेल्स हम उतने से रिकॉर्ड करते हैं जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कि कितने वापस नहीं आएगा, जो हमें वापस नहीं करना पड़ेगा, और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस करना पड़ेगा उसकी हम रिफंड लायबिलिटी बुक कर लेते हैं। ऐसा है। आखिरी इन्फॉर्मेशन अगर मैं पढ़ूँ, आखिरी सेंटेंस, KTL हैज़ इन्फॉर्म्ड यू दैट द डिमांड फॉर द न्यूज़पेपर इज़ फेयरली अनप्रिडिक्टेबल। मतलब सर हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कितना % ऑफ कितने न्यूज़पेपर्स हमारे पास रहेंगे, कितने पेपर्स हमारे पास वापस आएंगे, कितने सेल आउट हो जाएंगे। तो ये फिगर्स को एस्टिमेट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सही, फेयरली अनप्रिडिक्टेबल का वर्ड यूज़ किया। तो इस सूरत हाल में मैं क्या अकाउंटिंग करूँगा? सर सिंपली मैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करूँगा एक तो, और सिर्फ रिफ़ंड लायबिलिटी ही बुक करूँगा। ऑब्वियस सी बात है कि सर कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर ऐसे होंगे जो हर हाल में जो सेल आउट हो ही जाएंगे। अगर लेट से 1000 भी बेच रहा हूँ मैं न्यूज़पेपर, एक आध तो ऐसा होगा ना जो सेल आउट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरी एस्टिमेशन में एस्टिमेट नहीं कर पा रहा कि मैं कितने न्यूज़पेपर सेल करूँगा, तो सारी की सारी अमाउंट रिफ़ंड लायबिलिटी के तौर पे बुक करनी पड़ेगी। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आप वर्डिंग्स सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग्स लिखने क्योंकि यहाँ पे आपको फिगर्स नहीं बताई गई। तो कि सिंस द डिमांड ऑफ द न्यूज़ लेटर इज़ अनप्रेडिक्टेबल, KTL कैन नॉट ascertain the amount of the revenue to be recognized at the time of sale, therefore it shall book a refund liability with the amount of newsletters sold। ठीक है जी। साथ ही साथ आप एक लेटर और भी ऐड कर सकते हो, एक सेंटेंस और भी ऐड कर सकते हो कि जब एक्चुअल डाटा आ जाए, when the actual data is received it shall refund its de-recognize its refund liability and book sales accordingly। ठीक, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने वर्डिंग्स लिखनी थी। केस 3 देखते हैं। KTL has entered into a contract with ARC Limited 5 years ago to sell 500 laptops per month at retail price. The contract dictates that ARC will pay only if the laptop have been sold to the public. Otherwise, it will return the unsold laptops 10 days after the end of the month. अच्छा जी, केस 2 में तो कोई काम था नहीं हमारा, केस 3 बनाते हैं। सर ये रहा KTL और ये रहा ARC। सही, हम इनको लैपटॉप सेल करते हैं। पिछले 5 सालों से हम ये काम कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या बोलता है कि अगर मैंने 1 जनवरी 2000 लेट से 10 को इनको कुछ मैंने 500 कंप्यूटर्स दिए, 500 पर मंथ का हिसाब किताब है, तो मैंने इनको 500 लैपटॉप्स दिए।
ठीक। और 31 जैन आ गया 2010। तो जो लैपटॉप्स इसी के दरमियान सेल आउट होंगे आपको आर्क सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पैसे दे रहा होगा, और जो रिमेनिंग बच गए, जैसे लेट से 500 सेल किए थे, 40 बच गए, तो इन 40 लैपटॉप्स को आपको रिफंड करेगा। ठीक हो गया, ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, बोल क्या रहा है कि इन दिसंबर KTL सोल्ड लैपटॉप्स वर्थ ₹500,000 टू आर्क लिमिटेड, ऑफ विच लैपटॉप्स वर्थ ₹200,000 हैड नॉट येट बीन सोल्ड बाय आर्क। सही सर, यहाँ तक क्या पता चल रहा है कि 5 लाख में से 2 लाख लैपटॉप्स ऐसे हैं जो 5 लाख के लैपटॉप में से 2 लाख के लैपटॉप ऐसे हैं जो अभी तक सेल नहीं हुए, मतलब हमारे पास रिटर्न आ जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रहा है कि इन द 5-year बिजनेस रिलेशनशिप विद आर्क इट हैज़ नेवर रिटर्न एनी लैपटॉप एज इट यूजुअली सेल्स द रिमेनिंग लैपटॉप इन द 10 days पीरियड आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। ठीक, ये ऊपर बोला था ना, आर्क विल पे ओनली इट विल रिटर्न अनसोल्ड लैपटॉप्स 10 days आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ। तो उमूमन क्या होता है, पिछले 5 सालों से क्या होता आ रहा है कि 31 जैन को जो लैपटॉप्स हमारे पास बचे हुए होते हैं, जो रिमेनिंग लैपटॉप्स हमारे पास होते हैं, वो इस रिटर्न पीरियड के दरमियान में सेल आउट हो जाते हैं। 10 days के हिसाब से 10 फरवरी 2010 की फिगर बनेगी। सही, तो नॉर्मली हमारे जो लैपटॉप्स बचे हुए होते हैं, जो सेल आउट नहीं हुए हुए होते, वो इस रिटर्न पीरियड में अपना कंपनी आर्क लिमिटेड सेल आउट कर देती है। तो इफेक्टिवली हमारे पास कोई रिटर्न नहीं आता, कोई रिटर्न नहीं आता तो कोई रिफंड भी नहीं आएगा। सही। अच्छा, ये चीज़ पिछले 5 सालों से चलती आ रही है, 5 सालों से चलती आ रही है। तो सर क्या यहाँ पे मेरे पास एक एस्टीमेट है? एस्टीमेट नहीं है सर, लेकिन क्या यहाँ पे मेरे पास पास्ट एक्सपीरियंस एग्जिस्ट करता है? जी सर, पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है कि हमने जितने लैपटॉप के आर्क लिमिटेड को सेल किए, आज तक उसने एक लैपटॉप भी हमें वापस नहीं किया। अगर एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ लैपटॉप्स बचते भी हैं तो वो रिटर्न पीरियड 10 days का जो रिटर्न पीरियड है उसमें वापस आ जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे हमें रिफंड लायबिलिटी बुक करने की ज़रूरत है नहीं? सही, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, कितने से? 500,000 से। ये सिंपली आपकी एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई रिफंड आएगा। हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस ये बोल रहा है कि कोई रिफंड नहीं आने वाला आपको। ठीक है, लेकिन सर, लेकिन आपके पास ऑप्शन अभी भी है। बीइंग अ प्रूडेंट पर्सन, आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं, तो आप चाहें तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप अकाउंट रिसीवेबल बुक करें पूरा 500,000 से। सेल्स आप बुक करें जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन है 300,000 की, और जो 200,000 के लैपटॉप्स अभी बचे हुए हैं उसके पास, वो आप रिफंड लायबिलिटी के तौर पे बुक कर लें। 31 दिसंबर को आपके पास, या 31 जनवरी हमारे एग्जाम्पल की डेट्स के हिसाब से, 31 जैन को आपके पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। सही, ये वाला भी सही है। क्यों? क्योंकि आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस सजेस्ट करता है कि कोई रिफंड नहीं आएगा। ये वाला ऑप्शन भी सही है। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्चुअल डाटा आपको मिला है उसके हिसाब से अभी 2 लाख के लैपटॉप उसके पास पड़े हैं, 10 days पीरियड में हो सकता है वो सेल आउट ना हो। ठीक, तो बोथ दी ऑप्शंस आर अवेलेबल। आप जिस ऑप्शन के साथ चाहें अकाउंटिंग कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये कि आप सवाल में दोनों ऑप्शंस बता दें। ठीक हो गया जी। ये सर हमारा थोड़ा सा ड्राफ्टिंग का सवाल था, तो इसमें थोड़ी सी इंग्लिश आपको यूज़ करनी पड़ेगी। उम्मीद है सर ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।